मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट जारी है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक गिर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? मार्केट जो आज ज़बरदस्त गिरावट के मोड में है, नीचे की ओर ही जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है, और मार्केट थोड़ा दिन पहले ही थोड़ा बाउंस बैक तो ज़रूर दिखाया था, बट फिर नीचे जा रहा है। तो इसके क्या रीज़न है और क्या ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और क्या जो है मार्केट ओवर वैल्यूड अभी भी है? इसको सारे टॉपिक को इस पार्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स अगर देखें तो अभी जो है 2.54% की गिरावट पे चल रहा है। सेंसेक्स भी 2.6, जो कि ज़बरदस्त गिरावट आप बोल सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त गिरावट, और हर जगह लालिमा छाया हुआ है। HDFC बैंक, और मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट के गिरने का एक और रीज़न ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स में कंट्रीब्यूशन बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का ज़्यादा होता है, जिसमें HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया है, जो NPA आया है, हालांकि ये टॉप बैंक है, इसका ये स्थिति है तो बाकी और बैंकिंग सेक्टर का तो बुरा स्थिति होगा ही। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट जारी है, और मोस्ट बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं वो ज़बरदस्त गिरावट के मोड में, क्योंकि लोगों के जॉब जा रहे हैं और भी जाने की संभावना है। NPA क्रिएट हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोलते हैं, लोन का भरपाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन पे बैंकिंग सेक्टर पे एक बुरा असर पड़ना एक लाजमी है, जो कि पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट। नाउ आप बोलेंगे कि नहीं, बैंकिंग सेक्टर तो गिर ही रहे हैं, और भी सारे स्टॉक गिर रहे हैं, और आज तो निगेटिव से ही शुरुआत हुआ था, राइट? पैनिक सेलिंग शुरू से ही देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? मार्केट गिरने का मेन रीजन पे आते हैं। मेन रीजन यही है कि जिस तरह से डेथ बढ़ रहे हैं मार्केट में, कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर हम केस अगर देखें तो ज़बरदस्त 2020 में जिस तरह से केस आ रहे थे, उससे डबल ट्रिपल केस आ रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा केस यहाँ पे देखने को बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में देखने को मिल रहा है, जो कि ज़बरदस्त है। और इतना ज़बरदस्त यहाँ पे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल महाराष्ट्र में है, दिल्ली में, ऐसा नहीं है। ये जो है केसेस हैं वो इंडिया के अब हर जगह जो है फैलता हुआ दिख रहा है, और हर जगह से केसेस दर्ज हो रहे हैं, जो कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा केसेस आने की संभावना यहाँ पे रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें 18 तारीख को, तो 2,75,306 न्यू केसेस आए हैं, और 1625 डेथ हुआ है। ठीक है, लोग मर भी रहे हैं। अगले दिन बात करें, उसे पिछले दिन 2,60,000 के करीब, उससे पिछले दिन 2,30,000। मतलब जिस तरह से जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ रहे हैं केस, और ये तो रिकॉर्डेड डेटा है, राइट? ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन तो और भी ज़्यादा खराब है। ग्राउंड लेवल पे और भी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे डेथ, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से न्यूज़ रिपोर्ट सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ज़बरदस्त अभी मौत यहाँ पे हो रहे हैं। ऑलमोस्ट आप बोले तो मेडिकल सिचुएशन ये कोलैप्स कर गया है, और ऑक्सीजन की कमी हो गया है, लोग मर रहे हैं, राइट? तो ये सारे सिचुएशन है, ये सारे सिचुएशन जो है एक पैनिक का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट पे बुरा असर पड़ रहा है। आज तो मार्केट गिरना एक तय ही माना जा रहा था, ठीक है, ऑलमोस्ट तो तय ही था। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे सैटरडे संडे में, जिस तरह से केसेस बढ़े, जो इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला, मौत का आंकड़ा जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे मार्केट गिर रहा है ना। और कितना गिर सकता है? देखिए, पैनिक का सिचुएशन तो जरूर है, राइट, जिसके वजह से गिर रहा है। ये और भी बरकरार रह सकता है तब तक जब तक कि केसेस और डेथ बढ़ते जाएंगे। और अगर ज़्यादा, देखिए, अगर हॉस्पिटल अगर कोलैप्स कर जाता है, अगर हॉस्पिटल कोलैप्स करेगा तो लॉकडाउन का भी सिचुएशन लग सकता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट अभी बच रहा है लॉकडाउन लगाने से, क्योंकि वैक्सीनेशन भी एट द सेम टाइम उसका भी कार्यक्रम चल रहा है। बट अगर बाई चांस अगर लॉकडाउन अगर लग जाता है तो स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा, और कोई चारा नहीं बचेगा ना। अगर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, गवर्नमेंट लॉकडाउन ही करेगा। अदरवाइज लोग रोड पे मरेंगे, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। अभी ही ऐसा सिचुएशन है, राइट? ये तो मेन रीजन है ही। इसके अलावा अगर हम रेशियो निकालें टोटल मार्केट कैप बाय जीडीपी,
अगर उसका अगर हम रेशियो अगर निकालें तो आप पाएंगे कि रेशियो 96.36 निकल के आएगा, जो कि मोस्टली ओवर वैल्यूड है। अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में अभी जो रिसेंट दिनों में करेक्शन आया था कोरोना की वजह से तो सब कुछ सही हो गया, अपने रियल वैल्यूएशन पे आ गया, नहीं, अभी भी मार्केट मोस्टली ओवर वैल्यूड है। ओके, और अगर हम टोटल मार्केट कैप बाय जीडीपी, टोटल एसेट ऑफ सेंट्रल बैंक के हिसाब से निकालें तो यहाँ पे पाएंगे कि रेशियो 83.43 निकल के आता है, जो कि अभी भी मोस्टली ओवर वैल्यूड है। तो स्टॉक मार्केट में और भी करेक्शन जारी रहने की उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है कि और फर्दर गिरावट हो सकता है ना। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं मैं और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, आप बाहर निकल के आ गए होंगे, बाहर निकल गए होंगे। और मार्केट में अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर स्विंग ट्रेडिंग का मजा ले रहे थे तो भी वो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि सुबह से ही मार्केट में जबरदस्त गिरावट से स्टार्ट हुआ है। राइट नाउ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि सारे स्टॉक ही गिर रहे हैं, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। इस कंडीशन में आप बाइंग कर सकते हैं, अभी नहीं, जब मौका मिलेगा, जब जो है रिवर्सल स्टार्ट होगा, अपसाइड मूवमेंट दिखने लगेगा, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी भर भर के उठा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी बार बार देखने को नहीं मिलेगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ एट द सेम टाइम। बट अभी नहीं, अभी मार्केट में जब तक इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्केट लगातार ऐसे नीचे गिरेगा, ऐसे नहीं गिरता है। मार्केट में टॉप ऊपर भी थोड़ा जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा। तो जो ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है तो सब कुछ बढ़िया हो गया, नीचे जा रहा है तो कंपनी में ताला लग जाएगा, डूब गया, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचें। अभी निकलना है तो निकल सकते हैं, जब तक रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक आप छोटे मोटे जो है अपसाइड मूवमेंट्स के छलावे में मत आए, ये मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो जबरदस्त रिटर्न आपको देने में दे रहे हैं। तो कौन कौन से स्टॉक हैं? वो स्टॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं, लिंडे इंडिया, जो कि मैं वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि आप इसमें यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रहा है इंडिया में और बाहर से सप्लाई हो रहा है, और ऑक्सीजन और ये गैसेस जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, लिंडे इंडिया को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा मुनाफा कर सकता है इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर। तो आई होप कि आपने इसको कंसीडर करते हुए आपने जब वीडियो इस देखा होगा तो यहाँ पे आप बाई कर रहे होंगे और किए होंगे। हालांकि मैं बता दूं कि 6% के अपर सर्किट से ही स्टार्ट हुआ था, राइट। तो अपॉर्चुनिटी तो मुझे लगता है कि आई थिंक आपको उतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, बट स्टिल आपको अपॉर्चुनिटी तो मिला ही होगा। आप अभी भी चाहें तो बाई कर सकते हैं। लिंडे इंडिया का अगर हम यहाँ पे ग्राफ अगर देखें MACD, तो यहाँ पे कट करने वाला है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट में भी देख सकते हैं, हालांकि बुलिंजर बैंड के ऊपर के लेवल को पार कर दिया है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत देखिए, आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बुलिंजर बैंड तो यहाँ पे उसके बहुत आगे निकल गया, ब्रेकआउट हो चुका है, बट और फर्दर ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बुलिंजर बैंड एडजस्ट भी होता है एट द सेम टाइम, आपको ये समझने की जरूरत है। देख सकते हैं लिंडे इंडिया 5% के ऊपर के ही सर्किट से आज ओपन हुआ था, तो मुझे लगता है कि छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर अभी भी इसमें सवार हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक को बेनिफिट होगा ही। बुलिंजर बैंड को बाहर निकलने के बावजूद जो है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद और भी रॉकेट होने की संभावना है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी लिंडे इंडिया को मिल रहा है। जिस तरह से ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जिम्मेदारी इस टाइप के कंपनी के ऊपर आ गया है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।